विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। विश्वास है जीवन भर तू संभालेगा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आरा पावन पुण्य सवेरा।
की ये गलियां, वही बागवां, वही माली हमारा, हर एक गुलशन महका रहा है, महका रहा है। जीवन की महफिल सांसों की की जो राहों पे चलती, उसके सदा पूरे होते। तुम हो पिता, हम बच्चे तुम्हारे, सेवाएं हमसे वो करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन के महफिल सांसों के सुर। बना करके साथी हो जग है बदलता, हो करके साथी स्वर्ग है रचता। हमारी सूरत से होके वो रोशन, जलवा वो अपना दिखला रहा है, दिखला रहा है। जीवन की महफिल सांसों के सुर में, दिल ये हमारा गुनगुना रहा है, गुनगुना रहा है। करावन हाल पिता है, वो भी तो हमसे करवा रहा है, करवा रहा है। जीवन की महफिल सांसों के सुर। जीवन की महफिल सांसों के सुर। जीवन की महफिल सांसों के सुर। नीचे के सारे जगह ओम शांति। आवाज कम कर रहे, आवाज बढ़ा रहे। ओम शांति। ओम शांति।
शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है, चलते फिरते विचार सागर मंथन करना है, और दूसरा आपस में बैठ कर के राय करनी है, सेवा के प्रति, सेवा को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए नई नई युक्तियां निकालो। कैसे बाबा का संदेश जन जन को मिले। बुद्धि का भोजन ही है विचार सागर मंथन करना। तो मुरली सुनो, फिर उस पर विचार करो। आज बाबा ने सेवा के लिए क्या क्या कहा, योग के लिए क्या कहा, धारणाओं के लिए क्या कहा, क्योंकि मुरली 4 सब्जेक्ट पर चलती है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। आज बाबा के 15 तारीख के महावाक्य है। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। एकांत में जब भी बैठते हो तो बाबा ने आज क्या कहा है उस पर विचार करो। एक दूसरे से राय भी ले सकते हो कि मुझे सेवा के लिए ऐसा विचार आ रहा है, मंथन कर सकते हो। ज्ञान मंथन ही बुद्धि का भोजन है। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। विचार कर सर्विस की नई नई युक्तियां निकालो। प्रश्न, ज्ञान अमृत धारण करनी व कराने की शक्ति किन बच्चों में आती है? ये ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में ठहर सकता है? कहावत है ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। पवित्र बर्तन चाहिए बाबा। उत्तर है, जो बाबा का बनते ही पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं। जो बाबा का बनते ही पवित्रता की पक्की प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा कहते, बच्चे याद रखना, वार्निंग दे रहा है बाबा, बच्चे याद रखना, अगर इतना सुनते भी पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। बाबा का बने हो तो गंदगी को निकाल दो। उल्टा कर्म किया तो गला घुट जाएगा, फिर ज्ञान नहीं सुना पाएंगे, अंदर ही अंदर मन खाता रहेगा, ज्ञान निकलेगा ही नहीं बुद्धि से, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे। इसलिए सावधान, इसलिए सावधान। गीत तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खाए के, हीरे जैसा अनमोल जीवन कोड़ी बदले जाए। तो अभी संगम युग चल रहा है, तो हमें ये सो के खा के नहीं गवाना है, क्योंकि ये अनमोल जीवन है। संगम युग पर एक ही बार ये जीवन मिलता है, और हम कितने भाग्यवान हैं कि भगवान ने हमें अपने कार्य के लिए चुना। तो हम चुनी हुई आत्माएं हैं, सिलेक्टेड आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो इस जीवन की बहुत ही वैल्यू है। ओम शांति। अब बाप बैठ बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे, बेहद के बाबा को अच्छी रीति से जाना है?
अच्छी रीति से जाना है, बाबा पूछना पड़ता है, नहीं तो पूछने का कायदा नहीं है। सब जानते हैं वह हमारा माता पिता है। माता पिता मिले तो हो गए आस्तिक। जब से हम बाबा के बने तब से हम क्या हो गए? आस्तिक। माता पिता जिससे सुख घनेरे मिलते हैं। कौन से युग में सुख घनेरे मिलेंगे? सतयुग में। तो है ही प्रारब्ध। वहाँ आस्तिक व नास्तिक का तो सवाल ही नहीं उठता। आस्तिक नास्तिक जानना व जाना संगम पर होता है। बच्चे अब जानते हैं, जो कल नास्तिक थे, बाप और बाप की रचना को नहीं जानते थे, वही अब आस्तिक बने हैं। बाप को और अपनी 84 जन्मों को जान गए हैं। कल नहीं जानते थे, आज जानते हैं। कल और आज कहा जाता है ना, आज पुरानी दुनिया है, कल दुनिया नहीं होगी। आज रात है, कल दिन होगा। सारा खेल आज और कल का है। वास्तव में भारत वासियों को तो अपने बाप को जानना चाहिए। भारत में ही सोमनाथ का मंदिर है। शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु यह कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। कब आया था? कब आया था? आप तो जानते हो ना, अगर वो नहीं जानते तो 1936 में प्रजापिता ब्रह्मा के तन में शिव जयंती मनाई जाती है, परंतु ये कोई नहीं जानते कि शिव बाबा कब आया था। सोमनाथ जो नाम पड़ा है, उसने कब आकर ज्ञान अमृत पिलाया था। ये सोमरस पिला रहा है ना बाबा। अब तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा द्वारा आस्तिक बने हैं। बाबा ने अपना परिचय बैठ दिया है। शिव बाबा ने स्वयं आकर के अपना परिचय दिया। निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख से स्वतः अपना परिचय दिया कि मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं आनंद का सागर हूँ, मैं ज्ञान का सागर हूँ। बनी बनाई ड्रामा अनुसार परिचय मिलता भी संगम पर है। बच्चे जानते हैं, आज नरक है, कल स्वर्ग होगा। कल माना दूसरा जन्म हमारा सतयुग में होगा। हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। आज है मृत्यु लोक, कल अमर लोक होगा। तो आज की जो मुरली है ना, वो आज और कल पर है। दुनिया बदल रही है, कलयुग से सतयुग बन रहा है। सो तो बाप ही बनाएंगे। बाप है, बाप है, ज्ञान का सागर, बाप है निराकार। राहुल भाई कौन सी गहरी सोच में बैठे हो? क्या है बाप? ज्ञान का सागर। बाप है पतित पावन। दुनिया में संगम का कोई को पता ही नहीं। अब तुम कितनी रोशनी में आ गए हो। अभी तक हम कहाँ थे? अंधकार में थे। अभी कहाँ आ गए? रोशनी में आ गए। रोशनी में सब कुछ स्पष्ट नजर आता है ना। आंख खुल गई ना जब से बाबा मिला। अभी तक हमारी आंखें बंद थी, बाबा ने आकर के बंद आंखों को खोल दिया है। जब आंखें खुल जाती है तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देता है। तुमने अब भक्ति मार्ग छोड़ दिया है। आज भक्ति है, कल नहीं होगी।
ऐसे नहीं आज भक्ति है कल फिर ज्ञान होगा नहीं। भक्ति तो आधा कल्प चलती है, ज्ञान एक ही बार मिलता है और सद्गति हो जाती है। बाप एक ही बार आकर सबकी सद्गति करते हैं, इसलिए गाया हुआ है पतित पावन सद्गति दाता। पतित पावन सद्गति दाता, उनका जन्म भी भारत में होता है। जन्म भी भारत में होता है, लेकिन उनके जन्म में और हमारे जन्म में बहुत अंतर है। वो परकाया प्रवेश करता है, उनका जन्म दिव्य और अलौकिक होता है। वो बुजुर्ग ब्राह्मण तन में आता है, वो माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो डायरेक्ट 60 वर्ष के दादा में प्रवेश करते हैं। तो बाबा कहते उनका जन्म भी भारत में होता है, परंतु भारतवासी जानते नहीं है कि ये निराकार शिव बाबा का मंदिर, कहाँ ज्योति का मंदिर, कहाँ समाजी ज्योति जगाते हैं। जो आर्य समाजी होते हैं, ब्रह्म समाजी होते हैं, वो देवी देवताओं को नहीं मानते हैं, वो ज्योति जगाते हैं, हवन करते हैं, गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, वो मूर्ति पूजा को नहीं मानते। वो भी परमात्मा को क्या समझते हैं? ज्योति समझते हैं। परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है। अनेक प्रकार की मतें हैं, किसी ने अंडाकार बताया, किसी ने अंगूठेकार बताया, किसी ने ज्योति के समान बताया न, सबकी अलग अलग मतें हैं। जिसने जो बात समझाई उनको मान फॉलो कर लेते। अभी तुम रचयिता और रचना को जान गए हो। रचता और रचना के आदि मध्यम अंत का राज समझाकर फिर दूसरों को भी समझाना है। परम पिता परमात्मा सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है। हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग होती है ना? हर एक एक्टर की महिमा अलग अलग है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से अलग अलग महिमा हो न सके, है ना? क्योंकि परमात्मा सबके अंदर होता तो सब एक जैसे होते, वैरायटी नहीं होती ना। तो इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा हमारे अंदर नहीं है। सोचो, परमात्मा को याद करने वाले भी पाप नहीं करते, और जिसके अंदर स्वयं भगवान बैठ जाए क्या वो पाप करेगा? सोचने की बात है ना। तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी है, पूछ रहे बाबा, सर्वव्यापी है तो परम पिता परमात्मा का पाठ सभी के अंदर बजे। परमात्मा दया का सागर है, करुणा का सागर है, प्रेम का सागर है, रहम दिल है, तो वो गुण भी तो दिखाई देना चाहिए ना। कितना अंधियारा है, तब बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जानते हैं, बरोबर ऊंचते ऊंचा पाठ है परमात्मा का। इस बेहद के ड्रामा में सबसे ऊंचा, सबसे विशेष पाठ है शिव बाबा का। उस एक को ही सब भक्त याद करते हैं, सब उसको याद करते हैं। भल कोई अलग नाम लेकर के याद करेंगे, लेकिन याद उस एक को ही करेंगे। भक्त सब पतित है। पतित किसको कहा जाता है, यह मनुष्य नहीं जानते। पतित किसको कहा जाता है, ये मनुष्य नहीं जानते। और तो नहाएंगे नहीं, कपड़े साफ नहीं पहनेंगे तो पतित समझते हैं, और नहा लिए, कपड़े अच्छे पहन लिए तो समझते हैं पावन बन गए। लेकिन बाबा ने यथार्थ अर्थ समझाया है पवित्रता का। जिन्होंने विकारों पर विजय प्राप्त कर ली है वही है पवित्र। इसलिए घर बार छोड़ने से हम जाकर ब्रह्म में लीन होंगे।
बाबा समझाते हैं यह है कलयुग, सब विषय सागर में गोता खाते हैं, इसलिए इनको शिवालय वैशाल्य कहा जाता है। मैं आकर शिवालय बनाता हूँ। सतयुग में एक धर्म था, वही देवी देवता 84 जन्म हो, अब अपने को देवी देवता नहीं कहलाते। हम देवी देवता ही थे ना आज से 5000 वर्ष पहले। अब कोई हमें देवी जी बोले, देवता जी बोले, तो हम इस शब्द को स्वीकार करते हैं? कहेंगे अरे नहीं, हम इतने महान नहीं बने हैं, हम देवता कहाँ है, क्योंकि पतित हो गए हैं ना। जो पूज्य देवी देवताएं थे, सो गिरते गिरते क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते पतित पुजारी बनी। सबसे जास्ती भारत पावन था, सो अब पतित बना है। सन्यासियों को भी संपूर्ण पावन नहीं कह सकते, संपूर्ण पावन नहीं कह सकते। समझो उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की होगी, लेकिन क्रोध तो कितना होता है ना सन्यासियों में भी, तो क्या वो संपूर्ण पावन है? जिन्होंने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली होगी, वही संपूर्ण पावन कहलाते हैं। क्योंकि पति दुनिया में बैठे हैं, घर बार छोड़ कोई सतयुग में नहीं जा सकता। तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है, बुद्धि से सतयुग लाना है, और ऐसे स्वीकार कर लो जैसे कि हम सतयुग में ही है। सतयुग में कैसे रहेंगे, सतयुग में कैसे खाएंगे, क्योंकि वो सब रहने के, खाने के, सोने के संस्कार कहाँ से धारण करने हैं? संगम युग से ही करने हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं तुमको तो इस दुनिया को भूल सतयुग में जाना है। स्वर्ग में जाने के लिए हुबहू कल्प पहले मुआफिक पुरुषार्थ कर रहे हैं। भारत ही पूज्य से पुजारी बना है, फिर पूज्य बनेगा। यह नॉलेज समझेंगे वह जो सिखिले होंगे। सिखिले का कौन बताएगा? सिखिले का बिछड़े हुए बच्चे, बिछड़े हुए, कितने वर्ष से बिछड़े हुए थे? हाँ, जो देवी देवता धर्म के नहीं होंगे तो बुद्धि में बैठेगा नहीं। भारतवासी 84 जन्म लेते हैं और कोई धर्म वाला 84 जन्म नहीं ले सकता। तुम्हारे में भी नंबर वार है, सब इकट्ठे नहीं आएंगे। 9 लाख आत्माएं इकट्ठी थोड़ी सृष्टि पर उतरेंगी, थोड़ी थोड़ी आत्माएं सृष्टि पर आएंगी और सतयुग के लास्ट तक 2 करोड़ आत्माएं हो जाएंगी। बच्चों 9 लाख तो उतरेंगे, एक साथ थोड़ी 9 लाख आत्माएं उतर जाएंगी, और 9 लाख आत्माओं में भी नंबर वार आएंगी। नंबर बार आएंगे, लेकिन उतरेंगे तो। बच्चों को चक्र का राज भी बताया है, सिजरा कैसे बनता है। सिजरा आत्माओं का भी होता है, वो सिजरा है ना, वहां पर भी सब नंबर वार बैठे हैं। अब परम धाम में बुद्धि से देखो कि उस सिजरे में आपका नंबर कहाँ पर है। बहुत बड़ा वो सिजरा है, बहुत करोड़ों आत्माएं वहां पर बैठी हैं। उन करोड़ों आत्माओं में मैं कहाँ हूँ? आगे हूँ, पीछे हूँ, या बिल्कुल बाबा के पास हूँ? कहाँ होगा हमारा नंबर? हाँ, बोलने में तो सब यही बोलेंगे कि सबसे बाबा के नजदीक मैं हूँ। तो बाबा के नजदीक वही रह सकता है जो बाप समान होगा, जिनमें बाबा की वो सारे गुण क्वालिटी आ जाएंगी, वही बाबा के नजदीक बैठ सकते हैं। तो चेक करना है कि हम बाबा के समान बने हैं, जो बाबा के अंदर गुण है वो मेरे अंदर आए हैं। तो बाबा की महिमा का गुणगान करना है, तो बाबा हमें क्या बना देगा? गुणवान बना देगा। और गुणवान वाले को क्या बोलते हैं? जिसके अंदर गुण होते हैं उसको हम कौन सा टाइटल देते हैं?
ये तो जैसे कि देवता देवता है, है, कहते ये तो देवता जैसे है। कि देवी है। तो बाबा कहते हैं सिजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते, पहला नंबर है शिव बाबा। सबसे ऊपर कहाँ है? शिव बाबा। और शिव बाबा के पास दो आत्माएं हैं, ब्रह्मा और सरस्वती। फिर तीन आत्माएं हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। फिर देवी देवता घराने की आत्माएं हैं। फिर उसके नीचे धर्म पिताएं हैं। फिर धर्म पिताओं के अलग अलग सेक्शन बनाए हैं। तो धर्म पिता जैसे शिव बाबा के नीचे हम सभी आत्माएं हैं, ऐसे धर्म पिता ऊपर होगा, उसके फॉलोअर्स उसके नीचे, उसके फॉलोअर्स उसके नीचे, ऐसे होगा। तो बड़े हिसाब से सिजरा वहां पर बना हुआ है। और जानवरों की भी आत्मा परम धाम जाती है, वो सबसे नीचे उनका बनाया है पोर्शन। सिजरा आत्माओं का भी होता है, उनको फिर रूहानी कहेंगे। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मांड में रहते हैं, पहला नंबर है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण। उनका घराना नंबर वार तो है ना। इस समय तुम्हारी बुद्धि में सारा झाड़ है, वहां ये ज्ञान नहीं है कौन कौन आएंगे, क्या क्या होगा, परंतु वहां अज्ञान भी नहीं होगा। उनको देवताओं को ज्ञानी भी नहीं कहेंगे, तो उनको फिर अज्ञानी भी नहीं कहेंगे। वो वर्तमान में जिएंगे, वहां ना फ्यूचर का ज्ञान होगा ना पास्ट का ज्ञान, वर्तमान में वो जिएंगे, इसलिए वो सुखी है। और हम वर्तमान से ज्यादा भविष्य के सुख की चिंता करते हैं, भविष्य में दुखी ना हो जाए, जब अपना वर्तमान खराब कर लेंगे। अरे भविष्य में किसने देखा है, शरीर छूट जाए। इसलिए वर्तमान में बाबा ने कहा जो है जितना है उसमें खुश रहना है। लेकिन हम भारतवासियों की ये बुद्धि में है, हम दुखी भले रह लेंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं, पोता पोती हैं, उन्हें सुख मिले बस। वह है प्रारब्ध जो इस ज्ञान से पाते हो। अभी है चढ़ती कला, पीछे है गिरती कला। 1250 वर्ष में कितनी कला कम होगी? सतयुग से त्रेता तक जब हम पहुंचेंगे तो कितनी कलाएं कम? किसने बोला? कृष्णा माता ने। अच्छा विचार सागर मंथन चला आपका। थोड़े थोड़े होकर गिरते हैं, तुम अब सब हिसाब निकाल सकते हो। पहले है धूल, फिर फाउंडेशन निकलता है। पहले जड़, फिर फाउंडेशन, तना बनता है, फिर तने से टाल टहलियां निकलती हैं। और जो पेड़ की जड़ होती है वो गुप्त होती है। तो ये संगम युग भी क्या है? गुप्त है, दिखता नहीं है। लेकिन और युगों से सबसे छोटा युग है संगम। जैसे पेड़ के मुकाबले जड़ छोटी होती है ना, तो हम सब कहाँ बैठे हैं? कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे हैं। और कहते हैं कल्प वृक्ष की जड़ में बैठ कर के हम कोई भी संकल्प करते हैं तो वो पूरा हो जाता है। और सच में बाबा का ये वायदा है, अगर हमारा शुभ संकल्प होता है तो बाबा उसको तुरंत पूरा कर देता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हम अच्छे से संकल्प भी नहीं कर पाते हैं और बाबा उसको तुरंत पूरा कर देता है कईयों का ऐसा अनुभव। और कईयों के लिए हमें थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। दे तो बाबा सब कुछ देता है, तुरंत भी दे सकता है, लेकिन फिर हम मेहनत कैसे करेंगे जब हमें सब कुछ इजीली मिल जाएगा। इसलिए बाबा कई चीज तो बहुत आसानी से दे देता है, और कई चीज बाबा के पास है भी, चाहे तो चुटकी बजाएगा सब कुछ कर सकता है, लेकिन फिर भी बाबा हमारे से पहले क्या कराता है? पुरुषार्थ कराता है। पहले हमें उसे संभालने के लायक बनाता है, फिर बाबा वो चीज हमें देता है।
अब तुम बीज और झाड़ को अच्छी तरह जान चुके हो। अब तुम बाप द्वारा नास्तिक से आस्तिक बने हो। बाबा ने समझाया है, फादर सो सन, टीचर सो स्टूडेंट। पहले गुरु सो फॉलोअर्स, फॉलोअर्स सो गुरु। यहाँ तो तीनों ही एक बाप है, अलग अलग जाने की दरकार नहीं है। एक बाप ही हमारा बाप भी है। अभी बाबा का कौन सा स्वरूप है? टीचर का। फिर बाबा अमृत वेले क्या बन जाता है? सतगुरु। सतगुरु बनकर के बाबा हमें वरदान देता है। सबने आज वरदान लिया है बाबा से? लिया है? लिया है ना? हाँ, बहुत अच्छा। जरूर नई दुनिया रचेंगे। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। उन्होंने ये वर्षा कहाँ से लिया? किसने ऐसा कर्म सिखलाया जो इतना ऊंच पद पाया? अब बाबा कहते, तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो तुम सो देवी देवता बनेंगे। कर्म ऐसी करनी करे देवता कहलाए, बोलते हैं ना। तो वो कहाँ पर भगवान सिखलाता है कर्म करना? संगम युग पर सिखलाता है। जिस कर्म को कर कर हम श्री नारायण पद को पा लेते हैं। भारत को स्वर्ग, लाइन छूट गई। स्वर्ग में तुम बहुत माला माल थे, सारे माल थे। अप्राप्त कोई वस्तु नहीं देवताओं के खजाने में। वहाँ इच्छा नहीं होगी, जैसे यहाँ पर इच्छा होती है ना, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। वहाँ पे इच्छा मात्रम अविद्या होंगे, सब कुछ होगा, अच्छे होंगे, इच्छा नहीं होगी वहाँ पर। और इच्छा करने से पहले सब कुछ वहाँ पर हाजिर, सिर्फ संकल्प करना पड़ेगा। प्रकृति को भी संकल्प करना पड़ेगा। ठंडा मौसम हो जाए, ठंडा मौसम हो जाएगा, बारिश आ जाए, बारिश आ जाएगी। प्रकृति को ऑर्डर देना पड़ेगा, ठीक है बहुत बरस लिया, बंद हो जाओ, बंद हो जाएगी। ऐसे प्रकृति इतनी आज्ञाकारी होगी। तो वो प्रकृति आज्ञाकारी कब बनेगी? जब हम संगम पर प्रकृति की सेवा करेंगे। करते हो ना 5 तत्वों की मनसा सेवा। 5 तत्वों को अलग अलग इमर्स करके उनकी मनसा सेवा करो। बाबा कहते, बच्चे चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। ये बुद्धि के लिए फूड है, खाना है। बाबा की दिल है। करेंगे बाबा की दिल की आस पूरी? कौन कौन करेगा? जरा हाथ खड़ा करना। दोनों हाथ खड़े कर रहे हो। दिल क्या बाबा की कहेंगे? हाथ तो खड़ा कर लो खड़ा खड़ा करने में बाबा की कोई ज्यादा बड़ी दिल नहीं है, वो छोटी सी इच्छा है बाबा की। बाबा की दिल है, यह है गोला, ये वाला जो गोला है ना, ये गोला बहुत बड़ा बड़ा बनाना चाहिए और मुख्य मुख्य स्थानों पर इसको लगा देना चाहिए। चक्र पर किसको भी समझाना बहुत अच्छा होगा। अब विचार करना चाहिए मनुष्यों को कैसे समझाए। समझाना है। अब संगम दुनिया बदल रही है, यहाँ अनेक धर्म है, वहाँ एक धर्म है जो बाबा ने स्थापना किया है। भारत का प्राचीन योग बहुत मशहूर है, तुम जानते हो। हम फिर से राजयोग भगवान द्वारा सीख रहे हैं। भगवान ही बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताएंगे। मनुष्य मनुष्य को बता न सके। ये बाबा कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं जानता था। ये शिव बाबा बोल रहे हैं या ब्रह्मा बाबा? ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं जानता था। बाबा अपनी महिमा नहीं करते हैं कि ऐसा था वैसा था। देखो, जानता सब कुछ था, फिर भी अपनी महिमा नहीं कर रहे हैं। बाबा कहते, ये भक्ति के कर्म कांड अब मत करो।
जो भक्ति में करते आए हैं वो अब मत करो। अब भक्ति पूरी होनी है, ज्ञान के बाद दिन आएगा। अभी तुम बच्चे हो, कहाँ पर हो? अभी तुम बच्चे हो संगम पर। संगम पर ही नॉलेज मिलती है बाबा कैसे सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं। ये आपको पता है सूक्ष्म वतन का राज कैसे खुला? ये गुलजार दादी के द्वारा सूक्ष्म वतन का राज खुला। दादी तो छोटी सी बच्ची थी, एक बार योग में बैठी, बाबा ने उनको सूक्ष्म वतन दिखाया और सूक्ष्म वतन में संपूर्ण ब्रह्मा को दिखाया। तो जब दादी नीचे आई तो उन्होंने सब कुछ बाबा को सुनाया कि बाबा आज मैंने बहुत सुंदर दुनिया देखी, दृश्य देखा। उस दुनिया में आपके जैसा एक बाबा खड़ा था। बाबा ने कहा सच बताओ, उसमें और मेरे में अंतर क्या है? बाबा ने फिर से बच्ची को वतन में भेजा, फिर से उन्होंने वो दृश्य देखा, फिर बाबा को बताया। बाबा अंतर ये है, उस ब्रह्मा में लाइट ज्यादा है, उस ब्रह्मा में लाइट ज्यादा है। तो बाबा समझ गया अब मुझे उसके समान बनना है। और बाबा बीच बीच में दादी को भेजता रहा कि देखो उनमें और मेरे में अंतर खत्म हुआ। तो दादी बताती थी बस बाबा थोड़ा सा अंतर है। तो बाबा ने और पुरुषार्थ किया और किया और बाबा संपूर्ण बन गए। तो हमारे सामने संपूर्ण बाबा है, तो हमें बाबा को फॉलो करते रह जाना है। तो फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रचते हैं, इनका ही मनुष्य सृष्टि सिजरा है। इसको ही आदि देव आदि देवी कहा जाता है, एडम ईव भी कहते हैं। अब मात पिता है तो सृष्टि कैसे रची? एडम को आदि देव ब्रह्मा कहेंगे, है ना। ये क्रिश्चियन में एडम और ईव कहते हैं और मुस्लिम में आदम और हव्वा कहते हैं। तो ये ब्रह्मा और सरस्वती है। देखो हर धर्म में इनका गायन है पर नाम अलग अलग है। परंतु ये क्रिएटर नहीं है, ऐसे नहीं समझाते। परम पिता परमात्मा ने एडम द्वारा कराया। जरूर गॉड ईश्वर का रचयिता है, वह है निराकार बाबा। हम आत्माएं भी निराकार है। ये शरीर लेकर पुनर्जन्म में आती है पाठ बजाने। निराकार बाप को भक्ति में याद करते हैं, वे परम धाम में रहते हैं। वे पतित पावन पतित दुनिया में आकर बच्चों को पढ़ाए पावन दुनिया में ले जाते हैं। इसलिए बाप भी है, टीचर भी है, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। अब तुम मास्टर नॉलेज फुल बनी हो। अब बाबा कहते बच्चे याद रखना। उत्तर में बाबा ने कहा ना, याद रखना, पवित्र नहीं रहेंगे तो कितना भी सुनेंगे, एक कान से सुनेंगे दूसरे से निकल जाएगा, ठहरेगा ही नहीं, बह जाएगा ज्ञान। पहले पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो पापों का बोझ कटेगा नहीं। पावन नहीं बनते हो तो और ही जोर से गिरते हो। बाबा कहते याद रखना, अब पावन ना बनी तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। अज्ञान काल में इतनी सजा नहीं मिलती है, परंतु मेरे पास आकर प्रतिज्ञा कर फिर पावन नहीं बने और छिपकर इंद्र सभा में आते रहेंगे तो बहुत दंड खाना पड़ेगा और बुद्धि ही पत्थर बन पड़ेगी। फिर साधारण प्रजा में चले जाएंगे। जो पिछाड़ी के राजा बनेंगे ना, उनकी प्रजा दास दासी बन जाएंगे। मतरबा भी नंबरवार है ना। विश्व महाराजा की प्रजा बनना ये भी भाग्य की बात है, क्योंकि उसकी प्रजा तो बहुत रॉयल और साहूकार होंगी ना। ऊंच से ऊंच भी बनते हैं तो नीच से नीच भी बनते हैं। यहाँ तो सबको दुख है,
अचानक मौत हो जाती है। वास्तव में काल आना चाहिए पूरी आयु में, और आजकल तो दुख होता है इस चीज का, है ना, कि समय से पहले मृत्यु हो रही है। समय पर मृत्यु हो तो रोना थोड़ी आएगा। बरोबर भारत में कायदे अनुसार आयु पूरी होती थी, बुढ़ापे होते थे तो साक्षात्कार होता था। शरीर छोड़ने से पहले ही यमदूत दिखने लगते थे, तो पता चल जाता था अब ये कुछ दिन का ही मेहमान है, अब फिर बच्चा बनेगा। यहाँ तुम जानते हो, शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे, ये पुराना चोला उतारना है, बाबा को घड़ी घड़ी याद करना है। जैसे वो घड़ी की टिक टिक करती है ना, हर टिक पर कौन याद आए? बाबा बाबा बाबा। अनहद साज अंदर ही अंदर बजता रहे, बाबा बस हम आए कि आए। योग बल से आत्मा को पवित्र बनाते हैं, इसके लिए एक ही उपाय है, योग बाप से योग लगाना, फिर तुम सतो प्रधान पवित्र बन जाएंगे। योग लगाते लगाते अंत में योग सिद्ध होना है। अभी तो देखो कलयुग में भी राज्य करने वाले योगी निकले हैं ना, और योग को कितना महत्व दिया है। भले वो शारीरिक योग करते हैं, लेकिन शब्द कौन सा चुना? योग चुना ना। लेकिन प्राचीन योग वो नहीं था। प्राचीन योग कौन सा था? आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। बाबा कहते हैं ये मेरा रथ है, लैंड लेडी कहो व लैंड लॉर्ड कहो, यह बड़ा विचित्र है। कैसे शिव बाबा आते हैं, कहते हैं ये लैंड लेडी भी है तो प्रजा पिता भी है। मुझे निराकार को शरीर जरूर चाहिए, हर एक को अपना अपना रथ है ना, तो उस बिगर रथ वाले को भी तो रथ चाहिए ना। तो वो किसके रथ पर सवारी करता है? तभी मंदिर में भी शिव के साथ क्या दिखाते हैं? बैल दिखाते हैं, नंदी दिखाते हैं, और नंदी भी दो, एक नंदी बाहर और एक नंदी अंदर। और जो अंदर वाला नंदी होता है ना, वो परिवार के साथ होता है। तो क्योंकि ब्रह्मा बाबा गृहस्थी था ना, और जो बाहर होता है नंदी, तो बाहर के कान में सब कुछ कहते हैं। तो देखा था ना, गुलजार दादी के कान में वो नीलू बहन कुछ कुछ बोलती रहती थी, तो मतलब सब उनको ही बोलते थे ना, वो बाबा के कान में बोलती थी। तो अगर यहाँ भी हम इनके कान में बोलते हैं तो सुनता कौन है? शिव बाबा सुनता है ना। तो वो दूसरा नंदी कौन है? गुलजार दादी, छोटा नंदी जिसको बोलते हैं। मम्मा में बाबा नहीं आते थे। मैं कैसे रथी बनूं, मुझे तो आना पड़ता है। पति दुनिया में श्री कृष्ण तो पावन था, ड्रामा में ये रथ मुकर्रर है। मैं आता भी हूँ भारत में, ऐसे नहीं एक कल्प भारत में, दूसरा कल्प जर्मनी में आऊंगा। बाबा समझाते हैं, बाबा समझाते, क्या समझाते हैं? तुम तो कर्म योगी हो, कर्म छोड़ करके योगी नहीं बनना, कर्म सन्यासी नहीं बनना है, कर्म करते हुए योगी। कर्म करते हुए योग कैसे लगाना है? एक भाई या बहन कोई क्लास बड़ी अच्छी करा रहे थे कि कैसे हमें योग करना है। समझो झाड़ू लगा रहे हो तो क्या सोचना है? बाबा भी मुझ आत्मा को साफ कर रहे हैं, जैसे मैं घर को साफ कर रही हूँ, बाबा मुझे साफ कर रहे हैं। कपड़े धो रहे हैं तो जैसे मैं इस कपड़े का दाग हटा रही हूँ, बाबा मुझ आत्मा के 63 जन्मों के दाग हटा रहे हैं। रोटी बना रहे हो तो जैसे ये रोटी गोल गोल है, ऐसे शिव बाबा भी कैसा है? गोल गोल है। लड्डू बना रहे हो तो मैं आत्मा भी गोल और लड्डू भी गोल, तो लड्डू भी कैसा बनेगा? गोल गोल बनेगा। तो इस प्रकार से हमें कर्म करते हुए बाबा को
याद करते जाना है। आगे पुरुष कमाते थे, माताएं घर संभालती थी। आजकल तो मिलकर कमाते हैं और मिलकर संभालते हैं, ऐसा जमाना आ गया है ना। दोनों कमाएंगे, फिर दोनों घर संभालेंगे। एक सब्जी बनाएगा तो एक रोटी बनाएंगी, है ना। फिर मार्केट साथ जाएंगे, क्योंकि भाई दोनों कर रहे तो फिर घर का भी काम तो दोनों को करना पड़ेगा। माताएं इतना पढ़ती नहीं थी, आजकल तो बहनें भी पढ़ती हैं। यह तो अब पढ़ाई शुरू हुई है, माताएं भी धंधा धोरी करती हैं। अब तुम बच्चों को अविनाशी कमाई करनी है, हर एक को बेहद के बाप से वर्षा लेना है। जो करेगा सो अपना पद पाएगा। इस पढ़ाई का पद 21 जन्म चलता है, और उस पढ़ाई का पद तो कुछ वर्ष ही, 10, 20, 15 वर्ष तक हम पद पर रहते हैं। 60 वर्ष की आयु तक उस पद से भी हम क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। और इस पढ़ाई की प्रारब्ध 21 जन्म तक हमें कोई भी रिटायर नहीं कर सकता। तो कितनी प्रारब्ध है इस पढ़ाई की। ये पढ़ाई बाप बिगर कोई पढ़ा न सके, पतित पावन गॉड फादर है। तो बाबा कह रहे हैं, वही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग में जाने के लायक बनाते। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम घर जा रहे हैं। यह भी याद रहे तो तुम प्रफुल्लित रहेंगे। प्रफुल्लित मखाने की तरह, हल्के रहना है। बाबा अपना अनुभव बताते हैं, कोशिश करता है याद रखने की, परंतु फिर भूल जाते हैं। कौन सा बाबा? ब्रह्मा बाबा। भोजन पर याद करता हूँ कि एक एक बाइट बाबा की याद में खाऊं, 2-3 बाइट तो बाबा की याद में खाता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। इसलिए बाबा कहते रात को जागकर प्रैक्टिस करो। बाबा को कभी भी बच्चों ने सोते हुए नहीं देखा। बाबा हमेशा तकिए लगा के ऐसे योग में बैठे रहता था। कई बार कहते थे बाबा सो जाओ, बाबा कहते तुम्हें नींद कैसे आ जाती, इतनी आत्माएं दुखी है, पुकार रही है, क्या कानों में आवाज सुनाई नहीं देती है? तो बाबा कहते जाकर प्रैक्टिस करो, फिर अवस्था स्थायी जम जाएगी। इसलिए कहा जाता है, हे नींद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो। कमाई के समय पर सो जाते और सोने के समय पर कमाई कर रहे हैं, विनाशी कमाई। ऐसा जमाना आ गया है। और जो अविनाशी कमाई का समय है, उस समय पर सो जाते हैं। तो बाबा कहता है कि हे नींद को जीतने वाले बच्चे कमाई करो। हाथ पांव मुख से कुछ करना व बोलना नहीं है, बस बैठना ही तो होता है। आगे तो माला फेरते, राम राम जपते थे, हाथ भी चलता था, मुंह भी चलता था। अब तो अमृत वेला में ना हाथ चलाना है ना मुंह चलाना है, सिर्फ बैठना ही तो है ना। माला का राज अभी तुम समझते हो, विजय माला और रुद्र माला। अब तुम सब पुरुषार्थी हो, इसको माला नहीं कहेंगे। रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। जिन्होंने रात की भट्टी का अनुभव किया है उन्हें पता है कि कितना मजा। कभी किया है आप सब ने रात की भट्टी? कमलेश बहन ने की है। हाँ, एक बार की आपने बहन जी किया है, और आपने भी 2 से 5 योग किया। हाँ, आपने भी की है। आपने कब कर ली? अच्छा अच्छा अभी करेंगे, रात की भट्टी करेंगे, बहुत मजा आता है। तो बाबा कह रहे हैं रात को जागने से तुमको बहुत मजा आएगा। रात को 9 से 12 बजे का समय गंदा होता है, 2 बजे से अमृत वेला। यहाँ तो एकदम वैसे कहते हैं ना, अकेले ब्राह्मणों को 9 से 12 बजे के समय पर जगना नहीं चाहिए, क्योंकि विकारी समय होता है। संगठन में योग कर रहे तो अलग बात है।
क्योंकि वो तमोगुनी वातावरण होता है और ऐसे वातावरण के समय पर हम जगते हैं तो उसका असर हमारे पर हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे गंदे टाइम पर सो जाओ तो अच्छा है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा, फिर किसको ज्ञान भी सुना नहीं सकेंगे। जैसे वृंदावन में कुछ रास लीला का बना हुआ है, निधि बन, निधि बन हाँ, तो वहां पर रास लीला का बना हुआ है। यह है ज्ञान डांस की बात। तो यहाँ पर कौन सा डांस करना है? ज्ञान का। यहाँ से सुनकर देखकर बाहर जाकर उल्टा बोलते हैं तो गला घुट जाता है। इसलिए सावधान रहना, पवित्र जरूर बनना, तब योग लगा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग बाबा, थैंक यू बाबा। कल का दिन बहुत अच्छा बीता, आज का दिन और भी अच्छा बीतेगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा। कौन सी वार्निंग बाबा ने दी? पवित्र बनना है, पवित्र बनाना है। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो एक तो सजा भी 100 गुना मिलेगी और दूसरा हम किसी को ज्ञान की धारणा भी नहीं करा पाएंगे। विचार सागर मंथन करना है, सर्विस की युक्तियां निकालनी है, कैसे सर्विस को आगे बढ़ाना है। बाबा ने कहा ये गोला ना बड़ा करके लगाना है, मंदिर के बाहर लगा सकते हैं, कहीं भी अच्छी जगह पे परमिशन लेकर के, नहीं तो अपने सेंटर के बाहर लगा सकते हैं, घर के बाहर लगा सकते हैं, दुकान पर लगा सकते हैं। और लगाने के बाद समझाना भी आना चाहिए ना। बाबा कहते हैं चलते फिरते चलते फिरते ज्ञान सागर मंथन करना है। कर्म योगी बनना, कर्म योगी। और बाबा कहते हैं बच्चे ये याद रखना है कि पवित्र नहीं रहोगे तो एक काम से सुनोगे दूसरे निकाल। इसलिए पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, तभी तुम पापों से मुक्त हो सकते। धारणा के लिए मुख्य सार, कर्म योगी बनकर रहना, कर्म करते भी बाबा को याद कर सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। कोई भी कर्म करो, शुरुआत बाबा से करो। समझो गाड़ी चला रहे हो, आ जाओ बाबा इस गाड़ी पर विराजमान हो जाओ, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। बाबा को ऑफर कर दो। किचन में जाते हो, बाबा चलो आपको भोजन बनाना है। कुछ भी ऑफिस में, बाबा बैठ जाओ, विराजमान हो जाओ। दूसरा, अपनी हर चलन से बाप टीचर गुरु का सो करना। हम घर जा रहे हैं, इस स्मृति से सदा प्रफुल्लित रहना है। वरदान, महावीर बन हर संकल्प को स्वरूप में लाने वाले सदा विजयी सफलता मूर्त भव। जो भी हम अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं, सोमान लेते हैं, उसे स्वरूप में लाने वाले ही बाबा ने का विजयी बनते हैं और उन्हें सफलता भी मिलती है। जो भी विशेष संकल्प लेते हो उसमें दृढ़ रहो। समझो योग का संकल्प लिया है ना, मुझे इतने दिन 21 दिन योग भट्टी करनी है। हालांकि उस बीच में विघ्न आएंगे, लेकिन हम महावीर हैं, हमें उस संकल्प को क्या करना है? पूरा करना है। सुना ना, हनुमान जब जड़ी बूटियां लेने गया, कितने विघ्न आए उसको, लेकिन वो पूरा पहाड़ी उठा करके लेकर आ गया। तो वो किसका यादगार है? सब हमारे ही यादगार है ना। गिराने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन नहीं, बाबा की बात याद रहे कि नहीं, तुझे आगे बढ़ना है। संकल्प करते उसका स्वरूप बन जाओ तो विजय का झंडा
लहर जाएगा। ऐसे नहीं सोचो देखेंगे करेंगे, गे करना अर्थात कमजोर बनना। ऐसे कमजोर संकल्प करना अर्थात माया से हार खाना। सदा वही अमर अविनाशी संकल्प करो कि हम सदा के विजयी महावीर है, सदा आगे बढ़ेंगे, विजयी बनेंगे। तो इस संकल्प से सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। मोड़ का सही बात मोड़ का नहीं, बोर्ड। है। हाँ चेहरे पर खुशी की झलक हो तो चेयरफुल चेहरा बोर्ड का काम करेगा। ना फिर आपको बैच लगाने की जरूरत, चेहरा ही कैसा बन जाए, बोर्ड बन जाए। देवी देवताओं की चेहरा ही क्या बन जाए, चलता फिरता सेवा केंद्र बन जाए। अच्छा, ओम शांति। आज का सोमान लेंगे, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। तो चलते फिरते विचार सागर मंथन करना है, सर्विस की नई नई युक्तियां निकालनी है। ज्ञान अमृत धारण इन बच्चों को होगा जो पवित्र बनने की बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। तो आज विशेष भोग है हमारी बिमला बहन की, बेटी का शैली दीदी का आज जन्मदिन है। तो उस उपलक्ष्य में आप सभी के लिए ब्रह्म भोजन है। तो अभी प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। तो जैसे कि आप सबको पता है, जिस आत्मा के निमित्त बाबा को भोग लगता है, बाबा उस आत्मा को वतन में इमर्स करता है। उस आत्मा को अपने हाथों से बाबा भोग स्वीकार कराता है और उस आत्मा को जो जीवन में चाहिए उसको ब्लेसिंग देता है। तो बाबा की ब्लेसिंग तो उस आत्मा को मिलेगी ही, उस आत्मा के साथ साथ ब्राह्मणों की भी ब्लेसिंग चाहिए ना। तो आप सब भी उनके लिए दुआ करेंगे। वैसे वो लंदन में हैं और अपने परिवार के साथ, तो उनको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो कि आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और आगे बढ़ते रहो। ओम शांति। जब भोग लग जाएगा तो फिर वीडियो बनाएंगे, तभी तो उनको भेजेंगे कि आपने क्या आशीर्वाद दिया, समझ गए। ये यही ना करे तो भी आज अच्छा, फिर आपसे किसी को बुलाना है। ले लेंगे वो ले लो ना। भोग है शीला बहन, सब जो पीछे बैठे उन्हें भी आगे बुला लो। बहन जा रहे हो आप? भोग देर हो रही है जाना। कोई नहीं, बात में आ जाए। उड़ जा प्यारे
है।